नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू एल, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर है एल के, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा इजकल टू एल स्क्वायर प्लस 1 में 2l होगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। हमें डाटा गिवन है कि हमारे पास tan थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि आप सेक थीटा को प्रूव करके दिखाइए कि सेक थीटा जो होगा एल स्क्वायर प्लस 1 में 2l होगा। एल स्क्वायर प्लस 1 में 2l होगा। अब आप ध्यान देंगे, हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है? tan थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू एल दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि सेक थीटा के मान को बताइए। किसके मान को बताइए? सेक थीटा के मान को बताइए, जो कि कितना होगा? एल स्क्वायर प्लस 1 में 2l होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब चलिए ध्यान देते हैं हम लोग करना क्या है। यहाँ से हमें दे रखा है दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, एक tan थीटा और दूसरा सेक थीटा। इसके बीच के ही रिलेशन से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे। तो आप बताइए कि tan थीटा और सेक थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे इस वाले रिलेशन को हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं वी नो डैट कि आप क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक। वाकिफ है इस बात से? परिचय है? अगर परिचय नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आप अलजेब्रा लगाइए। इसको ट्राइगोनोमेट्री नहीं समझिए, अब अलजेब्रा समझिए। तो इस वाले पार्ट को समझिए a और इस वाले पार्ट को समझिए b। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या है? सेक थीटा, और बी की जगह पर क्या है? tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पर क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वही जहाँ से भी बैठ के आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से आप बिल्कुल साथ साथ बोलते रहें, हाँ ना करते रहें। अब चलिए आगे देखा जाए। सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका मान तो नहीं पता है। सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या इसका मान पता था? नहीं। लेकिन सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दे रखा है? एल। यहाँ पे लिख दिए एल इजकल टू 1। अब देखिए एल इधर का किया, इस टर्म में गुणा किया है। सेक थीटा माइनस tan थीटा में एल का क्या है? गुणा। बराबर की साइड आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1 बटे में एल। इसको हम लिख लिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन में भी आपको, अगर आप दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में देखें तो यहाँ पे 2 गो चर दिखाई देना चाहिए। अगर चर के रूप में समझ रहे हैं तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, अर्थात x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या था बाबू? बोलिए। tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल था। और दूसरा क्या था? सेक थीटा माइनस tan थीटा इजिकल टू 1 में एल। अब आगे ध्यान दीजिए क्या होगा? माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर भी प्लस सेक थीटा, यहाँ पर भी प्लस सेक थीटा। एगो सेक थीटा हो गया 2 सेक थीटा इजिकल टू, यहाँ पे क्या होगा? एल प्लस 1/l। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक और इसके नीचे 1 लिख लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू 1 और l का एलसीएम कितना हो जाएगा? l कितना हो जाएगा? l। 1 से भाग देंगे l में तो कितना बार में कटेगा? l बार में। l से l में गुना करेंगे तो
एल स्क्वायर। एल से डिवाइड करेंगे एल को तो कितना बार कटेगा, एक बार में। एक से एक में गुना करेंगे तो एक। अब ध्यान दीजिए, 2 इधर गुणा किया है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो सेक थीटा जो हुआ क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2l। एल स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2l। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा बात समझ में आया होगा। इस प्रश्न को समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा। लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी कठिनाई हो रहा होगा अगर आपको समझने में, तो सबसे पहली बात कि आप वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखेंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको अपनी परेशानी को कमेंट करना है, ताकि हम जब नया वीडियो बनाएं तो उसमें आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। चलिए, मान लीजिए इस प्रश्न में आपसे सेक थीटा पूछा तो आसानी से आप निकाल लिए, आपसे टेन थीटा पूछा आप आसानी से निकाल लिए। अगर प्रश्न केवल आपसे इतना दे रखा होता इस चीज़ को मिटा दे, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इस चीज़ को। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे केवल प्रश्न इतना दे रखा होता कि हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो है एल है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या है, एल है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा कितना है जी, एल है। आप साइन थीटा का मान निकाल के बताएं कितना होगा, आप साइन थीटा का मान निकाल के बताएं कितना होगा। तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होता कि फिर हम जो प्रोसेस पीछे वाले क्वेश्चन को करने के लिए किए थे सारा चीज़ वही अपनाएंगे। सबसे पहले या तो हम टेन थीटा या सेक थीटा के मान को निकालते। जैसे पीछे वाले प्रश्न में किसका मान निकाले थे, सेक थीटा का। किसका मान निकाल चुके थे, सेक थीटा का। अब हमें पूछा किसका है, साइन थीटा का। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है बोलिए, h/b। और साइन थीटा क्या होता है, हाँ बिल्कुल आवाज आना चाहिए आपका, साइन थीटा क्या होता है, p/h। वेरी गुड। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो आपको सबसे पहले यहाँ h और b तो पता लग गया, h का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा। यहाँ से h और b के सहारे आप किसको निकाल लेंगे, p को निकाल लेंगे, और p के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका साइन थीटा का मान क्या होगा, निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझने वाले बच्चे को ये बात समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ लोग अगर बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आया कि अगर हमसे साइन थीटा का मान पूछा होता तो कैसे निकालते, तो फिर से आप एक बार समझ लिए। यहाँ तक प्रश्न को किए तो सेक थीटा तो निकाल लिए। सेक थीटा क्या था, h/b था, मतलब h और b के बीच का रिलेशन पता लग गया। इससे आप क्या निकाल सकते थे, p निकाल सकते थे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। h² = p² प्लस b² या h = p² प्लस b²। और वहाँ से हम h के मान के सहारे, b के मान के सहारे किसके मान को निकाल लेते हैं, p को, और आसानी से साइन थीटा का मान हमारा निकल जाता। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को करेंगे और आपसे ये आसानी से प्रश्न हो भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये त्रिकोणमिति में अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार एग्जाम हॉल में ही देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, ताकि प्रीवियस ईयर में जितना भी सारा प्रश्न आया है उसको आप कम से कम एक बार पढ़ के जरूर जाएं। और साथ ही कुछ आने वाले समय में हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न है, यदि tan a = 1, tan a का मान कितना है जी, 1 है। tan a = 1 और sin b = दे रखा है 1/√2। sin b = कितना दे रखा है, 1/√2। हमसे पूछा है कि cos a प्लस b का मान बताएं। cos a प्लस b का मान ज्ञात करें, जहां a तथा b न्यून कोण है, मतलब a का भी मान जो है 90 डिग्री से कम ही होगा और b का भी जो मान है वो 90 डिग्री से कम होगा। ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर कौन सा रेशियो दे रखा है, tan। तो आप बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आपका उत्तर निकल के आएगा कि tan में, इधर तो tan a को tan लिख दिए, ये 1 किसके बदले लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री के। tan 45 कितना होता है, 1। यहाँ से आप एंगल देख पाएँ कि a का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। a का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम a = कितना डिग्री लिख सकते हैं बाबू, 45 डिग्री लिख सकते हैं। प्रश्न समझने में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए।
अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है साइन बी इजकल टू 1/√2। तो आपको देखना है कि साइन रेशियो में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। और ये आप तभी आसानी से कर पाएंगे जब आपको सारणी का मान याद होगा। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। फिर आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से बी का मान कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो बी हो गया 45 डिग्री। यहाँ से हमें ए का मान पता चल गया 45 डिग्री, बी का भी मान पता चल गया 45 डिग्री। पूछा क्या था प्रश्न में कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए की जगह पर 45 डिग्री और बी की जगह पर भी 45 डिग्री। 45 45 90, कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है 0। कॉस 90 कितना होता है 0। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न था केवल डाटा पर आधारित था, बाकी कुछ इस प्रश्न में ज़्यादा खास नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा बात समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।